बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा शेयर करूँगी। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जो कि उन पे ऐसा वक्त आया कि वो इतनी मजबूर हो गई कि उनके अपने मियाँ से इतनी नाचाकी हो गई कि उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत अरसा गुज़र गया और उनके मियाँ जो थे वो उनको डिवोर्स देने तक मतलब वहाँ तक पहुँच गई, नौबत आ गई कि वो उन्होंने कहा कि मैं डिवोर्स के पेपर बना रहा हूँ, मैं आपको डिवोर्स दे दूँगा। वो कहने लगी कि जब मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के घर थी तो वहाँ पे मुझे एक औरत मिली जो मेरी बहन की दोस्त थी। वो बहुत नेक थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक दुआ बताती हूँ जो तुमने इस तरह पढ़नी है कि मतलब बिल्कुल तुमने अपने आप को उस दुआ में इतना महव कर लेना है कि तुम्हें ये भी ना पता चले कि तुम कहाँ बैठी हो और तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बस तुम्हें ये पता हो कि तुम उस दुआ में इतनी डूब गई हो कि तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वो दुआ बताएं, मैं पढ़ती हूँ। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने ये सुना था कि उनके जो मियाँ हैं वो बिल्कुल डिवोर्स के पेपर तैयार करके सुबह तक भेजने वाले थे। ये बहुत तड़प रही थी, इनके बच्चे थे। ज़ाहिर बात है कोई भी औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। बहुत कम औरतें होती हैं जो कि इस तरह की हों कि उनको अपने घर की परवाह नहीं होती, लेकिन जो अच्छी और ख़ानदानी औरतें होती हैं ना, वो अपना घर कभी बर्बाद नहीं होने देती। वो कहने लगी कि मैंने जब ये सुनी दुआ तो मैंने कहा कि अच्छा मेरी तो दुनिया उजड़ रही है, मैं आज इसको ऐसे पढ़ती हूँ कि जैसे कि मुझे कुछ होश नहीं। कहती हैं मैंने एक कमरे में जाके एक कोने में मैं बैठ गई और मैंने वो दुआ शुरू कर दी। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वो दुआ है फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं दोबारा आपको बताती हूँ। फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कह रही मैंने इसी तरह अल्लाह पे भरपूर तवक्ल करके अपने आप को इतना उस दुआ में महव कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करें। हज़ारों कतार मेरी आंखों में से आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे, थम ही नहीं रहे थे। और वो कहती हैं फ़जर हो गई, मुझे पता नहीं चला। फ़जर के वक्त मेरे घर में फ़ोन की बेल बजी तो मैं घबरा गई कि इतनी देर सुबह, मतलब इतनी जल्दी सुबह हमारे घर में किसने फ़ोन किया। वो कहती हैं जब मैं फ़ोन के पास गई तो मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन था और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा तुम यकीन करो कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारे डिवोर्स के पेपर बना रहा था और आज मैंने भेजने थे, पर मुझे नहीं पता कि रात मुझे क्या बेचैनी थी, जो तुम क्या कर रही थी या ऐसी कौन सी दुआ मांग रही थी कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा चला जा रहा था। और मैंने फिर तंग आकर वो पेपर फाड़े और तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ कि प्लीज़ घर आ जाओ, घर ख़राब नहीं होना चाहिए, तुम घर आ जाओ। वो करिए मैंने जब फ़ोन सुना, मैंने फ़ोन रखा तो मैं वहाँ पे सजदे में गिर गई और मैंने गिड़गिड़ा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा या रब्बुल अज़ीज़, तू हर दुआ सुनता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वो आज भी जब ये वाक़या बताती हैं तो उनके रोंगटे खड़े होते हैं और मैं उनकी दुआ से, उनकी बात से आज तक इस कदर मतलब मैं उसमें, मुझे उस पर यकीन है कि मैं हर एक को बताती हूँ कि ये दुआ पढ़ो और इतने ही यकीन के साथ पढ़ो जितनी यकीन के साथ मेरी दोस्त ने पढ़ी थी, ताकि अल्लाह ताला हर एक के मसले मसाइल हल करे। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है और वो आसानी हमारा तवक्ल,
ہماری دعا اور ہمارا یقین ہی مکمل کرتا ہے۔ یہ واقعہ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، آپ کی باجی۔